हेलो दोस्तों, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। देखिए, काफी क्वेश्चन हम देख चुके हैं परसेंटेज से रिलेटेड, और ये आज आखिरी क्लास होगी परसेंटेज की। क्वेश्चन लिखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन यानी 95 क्वेश्चन। शीशे की अयस्क, शीशे की अयस्क की खान में, शीशे की अयस्क की खान में धातु की मात्रा 60% है। चांदी की मात्रा 3/4% है। और शेष शीशा है। यदि इस खान में से निकाल इस खान में से 8000 किलोग्राम अयस्क निकाला गया, तो इसमें शीशे का वजन होगा। ये पेपर में ही आया हुआ क्वेश्चन है। आइए ध्यान से समझते हैं। देखिए, 8000 किलोग्राम अगर अयस्क है, तो इसमें 60% तो मेटल है। 60% हो गया 4800 किलोग्राम। और मेटल की एक बात और दे रखी है यहाँ पर, 3/4% मेटल होता है। 3/4% सिल्वर होता है। यानी 400 में से 3 सिल्वर है, बाकी बचा हुआ शीशा है यानी लेड है। 400 में से 397 लेड है, तो 4800 में से कितने गुना लेड होगा, ये आपको निकालना है। ये इंटू 12 कर देंगे, ये इंटू 12 कर देंगे, तो लास्ट डिजिट पे मैं काम कर सकता हूँ। लास्ट डिजिट 4 आना चाहिए।
तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी को आप डीएस से भी कर सकते हैं अगर डीएस लगाना चाहें। 7 और 3 1 हो गया, 1/4 यानी इंटू 7, 8×4 = 12, 12 यानी 3, 3×7 = 21 यानी 3 आ जाएगा। जिसके अंकों का योग 3 होगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं, 7, ये 9 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 है तो ये 3, और ये 3 है तो ये 1 है तो ये 9, तो यानी बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से समझिए क्वेश्चन को ध्यान से। 8,000 किलोग्राम अयस्क है, तो उसके अंदर 60% मेटल है, 60% यानी 4800, और जितना मेटल है 3/4% सिल्वर है, यानी 400 किलोग्राम अगर मेटल मिलेगा आपको तो 3 सिल्वर होगा, बाकी बचा हुआ सीसा होगा। तो 400 में इतना है तो 4800 में कितना होगा, ये आपको निकालना है। ये किसी मेंस का ही एग्जाम का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चावल की कीमत में 2 रुपए प्रति किलोग्राम कमी होने के कारण एक व्यक्ति 16 रुपए में 4 किलोग्राम अधिक चावल खरीदता है। तो शुरुआती कीमत प्रति किलोग्राम है। देखिए, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, पहले आ चुका है एग्जाम में। इसमें परसेंटेज में भी बन जाता है, अभी देखेंगे। आइए देखते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। देखिए, अगर मैं पहला तरीका देखता हूं तो इक्वेशन बनाने का, अगर आप देखते हैं, अब कीमत हो गई x-2, तो 16 रुपए में कितने चावल आएंगे, इतने चावल आएंगे। पहले कीमत इतनी थी तो इतने चावल आते थे, और पहले और अब वाले का अंतर आपको 4 दे रखा है। इसकी आप इक्वेशन बना लेंगे, 16/x-2, 16/x = 4। फिर आप x के लिए सॉल्व कर लेंगे। दूसरा तरीका ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट देखें, ऐसा ऑप्शन जो 16 को भाग कर सके, केवल 4 ही दिख रहा है आपको,
तो 16/4 - 2, 16/4। तो ये अंतर आपका 4 ही आ गया, तो यानी डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। अगर मैं ध्यान से देखता हूँ, देखिए 16/x और 16/x - 2, ऐसा कुछ ऑप्शन आपको देखना है जो 16 को सीधा सीधा भाग करे। आपने देखा यहाँ केवल एक ही ऑप्शन है ऐसा। अगर दो ऑप्शन होते तो आप क्या करते, मान लेते हैं 8 भी होता, फिर आप ये देखते कि उसमें से दो घटाने पर भी 16 को भाग करना चाहिए। अगर मैं इसमें से दो घटाता हूँ तो 6 आएगा, जो कि 16 को भाग नहीं करेगा, इसलिए ये वाला कट जाएगा। इसी से आपको वेरीफाई करना होगा। तो या तो आप एक्स मान के बनाते हैं, बेटर है कि आप इसे डायरेक्ट ही देखें। आपने देखा ये कीमत कितनी है, 16 रुपये है। प्राइस अगर आप जो भी लेते हैं वो इसे डिवाइड करना चाहिए, फिर उस प्राइस में से अगर दो घटाते हैं तो भी इसे डिवाइड करना चाहिए, और जो अंतर आएगा वो 4 का आना चाहिए, यानी 4 किलोग्राम अधिक आना चाहिए। केले की कीमत में 50 पैसे प्रति दर्जन कमी होने के कारण एक व्यक्ति 66 रुपए में एक दर्जन अधिक केले खरीदता है, तो शुरुआती कीमत प्रति दर्जन है। ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन आपके। देखिए सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे पिछला क्वेश्चन था। बजट सेम है 66 रुपए का। अब प्राइस हो गया x - 0.5, पहले प्राइस था x, और जो अंतर आएगा वो 1 का आना चाहिए। देखिए प्राइस में 50 पैसे की कमी हो गई, पहले प्राइस x था। तो आपको एक ऐसा ऑप्शन देखना है जो 66 को सीधा भाग करे, जो कि आप डायरेक्ट 6 देख सकते हैं। अगर दो ऑप्शन होते तो आप उसमें से 0.5 घटा के ये चेक करेंगे कि वो 66 को सीधा भाग करे। जैसे कि मैंने 66 को अगर भाग करा 6 से, 11 आ गया। 66 को भाग करा 5.5 से, ये 12 आ गया। 12 - 11 1 आ गया। तो ये आंसर मेरा कंफर्म हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। या तो आप इस तरीके से करिए, नहीं तो ये चीज मैंने आपको बताई है, डायरेक्ट ध्यान रखनी है, ऐसा ऑप्शन जो इसे भाग करे। अगर दो मिलते हैं तो 0.5 घटाने के बाद भी इसे भाग करे।
चीनी की कीमत में 10% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 270 रुपये में 1 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है। तो शुरुआती कीमत प्रति किलोग्राम क्या होगी? ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है बेसिकली परसेंटेज में। आइए देखते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को करने के मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन की ऑप्शन आपको किस हिसाब से दिया है और क्वेश्चन में आप कॉन्सेप्ट कौन सा लगाते हैं। सबसे पहली चीज, देखिए पहली चीज ये है कि बजट जो है वो फिक्स है। आप बाजार जाते हैं, बजट फिक्स है, यानी खर्चा समान है कि आपको 270 रुपये ही खर्च करना है और आपने बढ़ा था एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन। तो अगर ये सेम है तो प्राइस और कंजप्शन का अनुपात उल्टा हो जाता है। तो प्राइस आपने देखा क्या हो गया, 10 से 9 हो गया। कंजप्शन क्या हो जाएगा, 9 से 10 हो जाएगा। अब आपने देखा ये पहले वाला है, ये अब वाला है। 1 यूनिट का वैल्यू एक ही दे रखा है, तो यानी ये 10 किलो हो गया, ये 9 किलो हो गया। अब वो बोलता है कि शुरुआती कीमत बतानी है प्रति किलोग्राम। अब शुरुआत में जो कंज्यूम कर रहा था वो 9 किलोग्राम कंज्यूम कर रहा था और 270 रुपये का बजट है, तो 30 रुपये प्रति किलोग्राम आपका आंसर आ जाएगा, यानी 30 रुपीज पर केजी आंसर हो जाएगा। देखिए सीधा ही देखना है, इसमें ही लिखना केवल इसलिए समझाने के लिए। 10% कम होता है, यानी 10 से 9, 9 से 10, एक की वैल्यू एक। पहले 9 किलोग्राम कंज्यूम कर रहा था, अब 10 किलोग्राम कंज्यूम करेगा। 270 रुपये बजट था और 9 किलोग्राम खरीदना है, तो यानी प्रति किलोग्राम बजट हो गया 30 रुपये। 30 रुपये प्रति किलोग्राम आपका आंसर आ जाएगा। दूसरी चीज, इसको भी आप ध्यान से समझ सकते हैं। अगर आप एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं, अगर आप बाजार जाते हैं, ठीक है, बाजार आप गए, कोई भी सामान खरीद रहे हैं आप, अगर उसकी कुछ भी कीमत है, मान लेते हैं 1000 रुपये, अब आप बाजार गए, उस दाम उस चीज की कीमत 10% कम हो गई, तो आप 1000 रुपये लेके जा रहे हैं, आपके पास एक 100 का नोट बचा रह जाएगा। ऐसा इसलिए 1000 रुपये का 10% जो कीमत होगी वो आपके पास बची रह जाएगी, यानी 100 रुपये। अब उस 100 रुपये से आप और चीजें भी खरीद सकते हैं। सेम चीज यहां पर हो रही है। ये बंदा 270 रुपये लेके अगर बाजार जाएगा, कीमत अगर 10% कम हो जाती है, 10% यहाँ कम होने के कारण 27 रुपये उसके पास बच जाएंगे। 270 का 10%, उस 27 रुपये में वो क्या कर रहा है, 1 किलोग्राम चीनी और खरीद रहा है। तो ये क्या, कौन सी कीमत आ गई, घटी हुई कीमत आ गई, रिड्यूस प्राइस।
पर क्वेश्चन में क्या पूछी है आपसे, ओरिजिनल कीमत पूछी है 1 किलोग्राम की। ओरिजिनल कीमत अगर आप देखते हैं तो 27 रुपए जो वैल्यू है वो कितनी है, 9 यूनिट की है। 10 यूनिट की कितनी आ जाएगी, 30 रुपए आ जाएगी। 9 और 10 कैसे आया, 10% से। 10% कम मतलब 10 से 9। ठीक है, यानी पहले कीमत अगर 10 यूनिट थी तो अब कीमत 9 यूनिट है, और अब वाली कीमत 27 के बराबर है, तो पहले कीमत कितनी रही होगी, 30 रुपए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या ये भी कर सकते हैं कि 10% कीमत घट गई तो 90% बची, 90% 27 के बराबर है तो 100% 30 के बराबर हो जाएगा। ये दूसरा तरीका हो गया। अब तीसरा तरीका देखते हैं। तीसरा तरीका ये है, उसने बोला कीमत 10% कम हो गई। 10% कम होने का मतलब है 10 से 9 हो गई। मैं ऑप्शन में देखता हूँ क्या कोई दो ऑप्शन मेरे को ऐसे नजर आ रहे हैं, 10 और 9 वाले दो ऑप्शन आपको ये नजर आ रहे, यानी ये पहले वाली कीमत है, ये अब वाली कीमत है। इसे मैं वेरीफाई करूंगा फिर आंसर मार्क करूंगा। अब मेरे पास अगर 270 रुपए हैं तो पहले वाली कीमत के हिसाब से मैं कितना खरीद पाता, और अब वाली के हिसाब से तो अंतर कितने का आ गया, 1 किलो का। वही क्वेश्चन में दे रखा है, तो यानी ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार दोबारा से समझिए, आपने देखा कि 10% कीमत कम हो रही है, यानी 10 से 9 हो रही है कीमत। तो आपने देखा क्या कोई दो ऑप्शन ऐसे हैं, क्योंकि इस टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके अंदर आपको ये दोनों ही चीज दे रखी होंगी, रिड्यूस प्राइस भी और ओरिजिनल प्राइस भी, तो उस चीज का आप कई बार लाभ उठा सकते हैं। तो 30 और 27 आपने देखा, ये 10 और 9 के रेशियो में। अब आपने देखा 30 रुपए अगर कीमत होती तो वो पहले कितना खपत करता, 9 किलोग्राम। और 27 रुपए अब कीमत हो गई तो कितना खपत करेगा, 10 रुपए, 10 किलोग्राम करेगा। तो कितने किलोग्राम अधिक हो गया, 1 किलोग्राम अधिक हो गया। तो ये आपका ऑप्शन वेरीफाई हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब आप इसे लिख लीजिए, पहले तीनों मेथड लिखिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार के द्वारा चीनी की कीमत 10% कम कर दी जाती है। ऐसा करने से एक उपभोक्ता 837 रुपए में
6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है तो घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम होगी। ये भी देखिए मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। पहला तरीका यही है कि भाई अगर आप देखते हैं 10% इसका यानी 83.7 रुपए उसके पास बच जाएंगे। जिस चीज का दाम कम हुआ है उस हिसाब से इतना पैसा बच जाएगा। और इतने में वो क्या कर रहा है, 6.2 किलोग्राम चीनी खरीद रहा है। 1 किलोग्राम की कीमत निकालेंगे तो 9 का मल्टीपल मार्क कर देंगे। एमजी कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 9 का मल्टीपल दिख रहा है आपको, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। दूसरी चीज, 9 का मल्टीपल आप डायरेक्ट भी मार्क कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस अगर 10 से 9 हो रहा है और घटी हुई कीमत पूछी है तो ये आपका 9 का मल्टीपल आ जाएगा, सी ऑप्शन फिर भी आंसर आ जाएगा। तीसरी चीज, अगर आप देखते हैं प्राइस 10 से 9 हो गया, कंजप्शन 9 से 10 हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 6.2, यानी यहां पर वो कितने किलोग्राम कंज्यूम कर रहा है, 62 किलोग्राम कंज्यूम कर रहा है। और कीमत कितनी है, 837 रुपए। तो 837 रुपए प्रति 62 किलोग्राम। अगेन आप 9 का मल्टीपल देख सकते हैं। तो तीनों में से आप कोई भी मेथड ले सकते हैं, आंसर सेम ही रहेगा। मेन बात यह है कि आप कॉन्सेप्ट समझिए कि चीजें किस किस तरीके से काम कर रही हैं। हंड्रेड क्वेश्चन देखते हैं, आइए। चीनी की कीमत 20% कम हो जाती है, जिसके कारण एक व्यक्ति ₹36 में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीदता है।
तो शुरुआती कीमत प्रति किलोग्राम थी सेम उसी टाइप का ही क्वेश्चन है, देखिए ये भी। आइए देखते हैं ध्यान से। देखिए अगर ध्यान से देखें तो अगर पहला मेथड था वो ज़्यादा आसान रहेगा। इसका 20% बच जाएगा, 20% हो गया 7.2, जिसमें वो आधा किलोग्राम चीनी खरीद पा रहा है। तो 1 किलोग्राम की कीमत आ जाएगी 14.4 रुपये। ये आ जाएगा 14.4। 20% कम हो गया यानी 80% की कीमत है ये घटी हुई कीमत आ गई। सौ परसेंट की अगर आप निकालेंगे तो ये 18 रुपये आ जाएगी। 9 का मल्टीपल ही देख सकते हैं अगेन। ये तो हो नहीं सकता, ये ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पर। तो 9 का मल्टीपल यानी बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए 36 का 20% हो गया 7.2। 7.2 रुपये उसके पास बच गए, जिसमें उसने आधा किलो चीनी और खरीदी यानी 1 किलो की कीमत रही होगी 14.4। ये घटी हुई कीमत है। अब आपको शुरुआती कीमत निकालनी है, घटी हुई यानी 80% की वैल्यू है, 100% की आपको निकालनी है। दूसरा आप वैसे ही बना सकते हैं। प्राइस अगर 5 से 4 हो रहा है, कंजप्शन 4 से 5 हो रही है, एक की वैल्यू क्या दे रखी है 0.5, तो 4 की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो 2 किलोग्राम ये पहले कंज्यूम करता था, 36 रुपए के हिसाब से प्रति किलोग्राम कीमत आ जाएगी 18 रुपए। तो 18 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। यानी दूसरा तरीका वही है, आप रेशियो से अगर बनाते हैं तो इस तरीके से बनाएंगे, वैसे आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं।
अंडों की कीमत में 20% बढ़ोतरी के कारण ₹24 में अब 2 अंडे कम मिलते हैं। तो 1 दर्जन अंडों की कीमत अब क्या होगी? आइए देखते हैं। देखिए, अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें प्राइस रिड्यूस हो रहा था, यहाँ प्राइस जो है इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें डायरेक्ट एक रेशियो का मेथड ही लगाएंगे। 20% इंक्रीज होने का मतलब है 5 से 6 हो रहा है, तो कंजप्शन 6 से 5 हो जाएगी। अब 1 यूनिट जो कम हो रही है उसकी वैल्यू यहाँ पर 2 दे रखी है, तो 5 की वैल्यू 10 आ जाएगी। यानी 10 अंडों की जो कीमत है वो ₹24 है, और 12 अंडों की आपको निकालनी है। अगेन आप देख सकते हैं 9 का मल्टीपल आएगा, 3 इसमें है 3 इसमें है, तो आंसर में 9 आ जाएगा। तो 9 यानी डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए, प्राइस जो है 5 से 6 हो गया, कंजप्शन 6 से 5 हो जाएगा। 1 यूनिट जो था कम हुआ है वो 2 अंडों के बराबर है, तो यानी 5 यूनिट ये था तो 10 अंडे हो गया। यानी अब वो 10 अंडे ले पा रहा है ₹24 में। 12 अंडे कितने में लेगा? 9 का मल्टीपल आ जाएगा, 3 इसमें 3 इसमें, तो 9 का मल्टीपल यानी डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम में ही आया हुआ क्वेश्चन है। चीनी की कीमत 10% कम हो जाती है, जिसके कारण एक ग्राहक ₹270 में 5 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है।
तो शुरुआती कीमत और घटी हुई कीमत में अंतर होगा। देखिए सेम वैसे ही क्वेश्चन है। 10% कम होने का मतलब 27 रुपये बचेंगे। 27 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद रहा है, यानी 1 किलो की कीमत हो गई 5.4। ये घटी हुई कीमत आ गई। अब आप ध्यान से अगर देखें, प्राइस 10% कम हो रहा है, यानी 10 से 9 हो रहा है। 9 की वैल्यू 5.4 है। एक की वैल्यू आपको निकालनी है जो इनके बीच में अंतर है। ये ओरिजिनल है, ये रिड्यूस है, घटी हुई कीमत। तो एक की वैल्यू आपकी 0.6 आ जाएगी, यानी 60 पैसे आ जाएगी। ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देखिए ध्यान से। 10% यानी इसका 27 हो गया। 27 में 5 किलो आ रहा है, 1 किलो आएगा आपका 5.4 में। पर ये घटी हुई कीमत है, घटने के बाद, यानी 9 यूनिट की वैल्यू 5.4 है। आपको इनका अंतर निकालना है, तो यहीं से ही अंतर निकाल लेते हैं एक यूनिट का, जो कि 0.6 रुपीज आएगा, यानी 60 पैसे हो जाएगा। चावल की कीमत 5% कम हो जाती है। तो अब उन पैसों में कितने किलोग्राम चावल आएंगे? जितने पैसे में पहले 50 किलोग्राम चावल आते थे,
आइए देखते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन इसी टाइप के अंदर, जैसे कि अब परसेंटेज का ये लगभग 103rd क्वेश्चन है, 103वां क्वेश्चन है। तो सारी वैरायटी हमने लगभग देखी कि किस वैरायटी में कैसे कैसे काम होगा। इसी तरीके से आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, सभी वैरायटी टच करनी है। अगर आप देखते हैं बजट जो है वो सेम है, क्योंकि ये बोल रहा है कि पैसे जितने पहले थे अभी भी उतने ही है। तो प्राइस और कंजप्शन का रेशियो उल्टा हो जाएगा। प्राइस का रेशियो हो गया 20 से 19, तो कंजप्शन का हो जाएगा 19 से 20। 19 की वैल्यू आपको दे रखी है 50 किलोग्राम, 20 यूनिट की आपको निकालनी है। ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट आएगी, आप नीचे देख सकते हैं 19 है जो कि प्राइम नंबर है, ऊपर वाले नंबर से नहीं घटेगा। तो यानी ये जो आंसर है अप्रोक्सीमेट आंसर दे रखे हैं। तो आपने देखा ये 50 से थोड़ा सा ऊपर होगा, तो 52.63 आपका आंसर हो जाएगा, यानी 52.63 बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। 20 से 19 हो गया, 19 से 20, 19 की वैल्यू 50 दे रखी है, 20 की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए मिक्सचर के अंदर जब हमने मिक्सचर पढ़ा था, तो एक वैरायटी मैंने छोड़ी थी रिप्लेसमेंट वाली, जो कि परसेंटेज पे निर्भर करती है। बात समझिए। 1000 लीटर दूध है, 10% निकाल कर 10% पानी डाल दिया जाता है। फिर 10% निकाल कर 10% पानी डाल दिया जाता है। तो इस तरीके से प्रतिक्रिया दोहराई जाती है। एक मिक्सचर निकाला हमने और दूसरा फिर पानी डाला, सब्स्टिट्यूट किया हमने, इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन में एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि टोटल हमेशा क्वांटिटी सेम रहती है, क्योंकि जितना पार्ट हमने निकाला होता है उसकी जगह दूसरा लिक्विड डाला होता है। तो आपने देखा ये 1000 आ गया, ये 900 आ गया, ये 810 आ गया। यानी अगर शुरुआत में 1000 लीटर दूध था, अगर मैं केवल मिल्क की बात करूं, 10% अगर आपने निकाल लिया तो बचा 90%, जिसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर आप देखते हैं, फिर इस मिक्सचर का 10% अगर आप निकालेंगे बचेगा क्या? 90%। और इसी प्रतिक्रिया को कितनी बार दोहराया गया? 2 बार दोहराया गया, एक बार ये फिर एक बार ये। तो आंसर आप निकालेंगे तो 810 लीटर आ जाएगा। यानी देखिए जो चीज हमने ऐसे देखी वही चीज आप ऐसे देख सकते हैं कि भाई आपने देखा 10% लिक्विड निकाला गया और केवल बात हो रही है मिल्क की। शुरुआत में मिल्क कितना था? इतना था, ठीक है। कितने परसेंट आपने निकाला और कितनी बार निकाला, ये फाइनल आपने लिख दिया। इसी को देखते हुए एक फॉर्मूला बन जाता है हमारा। फॉर्मूला हम लिख लेते हैं।
इसका मतलब ये है कि भाई फाइनली कंसंट्रेशन आपकी कितनी बची, ये फाइनल है, ये इनिशियल है। अब 10% आपने निकाला था, अमाउंट रिप्लेस ईच टाइम, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी फाइनल इक्वल टू इनिशियल 1 - 1/10, और ऐसा 2 बार, तो ये हो गया 9/10, ऐसा 2 बार। तो ये वही चीज आ गई आपकी जो यहाँ पर लिखी है, ये चीज यहाँ कॉन्सेप्ट में लिखी है। तो यही कॉन्सेप्ट से ही ये फॉर्मूला बना है, इसलिए मैं इसे परसेंटेज में पढ़ाता हूँ, परसेंटेज में इसे कलेक्ट करना इजी है। यानी आपने देखा जितने प्रतिशत द्रव निकाला है टोटल का, ये टोटल क्वांटिटी ये है वाई, उसमें एक्स निकाला है, तो आपने देखा एक्स अगर टोटल से निकाला तो कितने प्रतिशत निकाला, 10% निकाला। 10% यानी 1/10, 100 में से घटाएंगे तो 90% बचा है, तो 9/10 आ जाएगा। इसी पे बेस क्वेश्चन देखेंगे, पहले आप ये लिख लीजिए। इसके अंदर एक क्वेश्चन देखेंगे। एक बर्तन में जिसमें वाइन भरा है, 8 लीटर निकाला जाता है, और फिर उसे पानी से भर दिया जाता है। इसी प्रतिक्रिया को तीन बार और दोहराया जाता है। तो अब बर्तन में बचने वाली वाइन का पानी के साथ अनुपात 16:65 हो जाता है। तो शुरुआत में बर्तन में कितनी वाइन थी, देखिए सिंपल क्वेश्चन ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को।
सबसे पहली बात, 16 और 65। 16 क्या है? वाइन जो अब बची है। शुरुआत में वाइन कितनी रही होगी? टोटल रही होगी 81। तो शुरुआत में 81 रही होगी। ये रेशियो की बात हो रही है, देखिए फाइनल कंसंट्रेशन और इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी ये अनुपात है। ठीक है, कि अगर शुरुआत में 81 रही होगी, अब 16 रही होगी, क्योंकि हमें रेशियो तो पता है इनका, पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता आपको। एग्जैक्ट वैल्यू आपको निकालने को कहा गया है। 1 माइनस 8 लीटर हर बार निकाली गई है, और ये एक्स आपको निकाल, ये वाई आपको निकालना है, यानी कुल मात्रा बतानी है शुरुआत में कितनी थी। और इसकी पावर जो है 4 आ जाएगी, क्योंकि एक बार किया गया उसके बाद 3 बार दोहराया गया। तो ये फाइनल कंसंट्रेशन आ गई आपकी। ये 16 यहाँ आएगा, 81 यहाँ आएगा, क्योंकि अब 16 बची है। पहले 81 थी, ये शुरुआत वाली है, ये अब वाली है। तो अगर आप देखते हैं तो ये 2/3 आ जाएगा। 1 - 8/y। तो 1 - 8/y ये आ गया, 8/y की वैल्यू 1/3 आ गई। एक की वैल्यू अगर 8 है, 3 की वैल्यू 24 आ जाएगी। तो 24 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। एक बात दोबारा से समझते हैं, ध्यान से समझिए कि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ, ये अनुपात दिया हुआ है। यानी आप फाइनल कंसंट्रेशन और इनिशियल कंसंट्रेशन में आप जो वैल्यू लिख सकते हैं वो रेशियो की लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, या तो एग्जैक्ट दिया हो या रेशियो दिया हो, एग्जैक्ट तो नहीं दिया हुआ। तो एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ तो हमने ये ले लिया 16:81। ये फाइनली 16 बचा है, पहले 81 था। हर बार 8 लीटर निकाल रहा है, ये आपको नहीं पता शुरुआत में कितना था, और ऐसा 4 बार हुआ। तो इसको सॉल्व करेंगे, 24 आंसर आ जाएगा। इसी पे आगे और क्वेश्चन देखेंगे। वाइन के एक बर्तन में से एक चोर 15 लीटर वाइन चुराता है, और उसकी जगह समान मात्रा में पानी मिला देता है। और वह इस प्रतिक्रिया को दोहराता है। और ऐसा 3 बार करने पर 'वाइन और पानी का अनुपात 343:169 हो जाता है। तो शुरुआत में बर्तन में कितनी वाइन थी? सेम वैसे ही क्वेश्चन है, देखिए जल्दी होना चाहिए।
आइए देखते हैं, देखिए बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है। शुरुआत में और अब जो वाइन है 343 है। पहले कितनी थी, टोटल थी, पहले पहले सारी वाइन ही थी, पर पानी हमने बार बार ऐड किया, तो 512 हो जाएगा। ये फाइनल कंसंट्रेशन, ये इनिशियल कंसंट्रेशन 1 - 15/y, इसकी पावर 3। सॉल्व करेंगे इसे, 7/8 आ जाएगा, 15/y। इसका मतलब है ये 1/8 है। 1 यूनिट अगर 15 है तो 8 यूनिट कितना होगा, 120 हो जाएगा। 120 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 7/8 आ गया। 7/8 का मतलब है, 7/8 यहां से कब आ सकता है, जब ये 1/8 हो। 1/8 का मतलब है 1 यूनिट की वैल्यू 15, 8 यूनिट की वैल्यू 120, तो 120 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था। एक बर्तन पूर्ण तरीके से शहद से भरा है। एक व्यक्ति उसमें से 20% शहद निकालता है और उसकी जगह वह उसमें चीनी का घोल मिला देता है। वह इस प्रतिक्रिया को 3 बार और दोहराता है। यदि अब केवल 512 ग्राम ही शहद बचा है और शेष भाग में चीनी का घोल है, तो शुरुआत में शहद की कितनी मात्रा थी।
देखिए ध्यान से समझना है। अब यहाँ जैसे कि आप पहले फॉर्मूले में लिखते थे फाइनल कंसंट्रेशन, यानी फाइनली कितना बचा है, वो पिछले क्वेश्चनों में तो डायरेक्ट नहीं दिया होता था, उसमें रेशियो दिया होता था कि फाइनल जो बचा है और जो पहले था उसका अनुपात ये है। यहाँ पर क्या है, यहाँ फाइनल जो बचा है वो दे रखा है 512 ग्राम। शुरुआत में हमें पता नहीं है कितना था, एक्स था। 20% निकाल लिया गया, 20% आपको पता है निकाल लिया गया, तो बचा कितना, 80%, यानी 4/5। क्योंकि जो शुरुआत में होगा उसका 80%, फिर उसका 80%, फिर उसका 80%, फिर फाइनली देखेंगे वो शायद आपके सामने होगा। तो आपने देखा कितनी बार दोहराया, किया 4 बार किया, एक बार तो उसने किया और 3 बार दोहराया गया। इस चीज में ध्यान रखना है कि 3 बार किया है या 3 बार रिपीट किया है। 3 बार रिपीट किया है यानी टोटल 4 हो गया, 3 बार किया यानी ओनली 3 हो गया। और बाकी आपको इससे भी हिंट मिल जाएगा कई बार कि पावर कैसे सॉल्व होगी, है 3 से होगी या 4 से होगी। ठीक है, अगर हम देखते हैं 4/5 है, इसकी पावर 4 है। अगर आप देखते हैं इसकी वैल्यू हो गई 4 चौक 16 चौक 264, 256, 5 पंजे 25, पंजे 125, 625, ये आ जाएगा। यानी आप देखते हैं अगर इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 256 की, 512, 625 की मैं वैल्यू निकालता हूँ 1250, 1250 यानी 1.25 किलोग्राम, यानी ये ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। एक बार दोबारा से देखिए, अब जो बचा है 512 बचा है। पहले अगर x था तो x का 80% बचेगा, क्योंकि 20% रिप्लेस हो रहा है। फिर इसका 80%, फिर उसका 80%, ऐसा कितनी बार होगा, 4 बार होगा। तो यही वैल्यू आपने सॉल्व करी, ये 256 आ गया, 625 आ गया, इसकी वैल्यू 512 है, तो इसकी वैल्यू 1250 होनी चाहिए, 1250 ग्राम, यानी 1.25 kg। तो ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। एक बर्तन में अस्सी लीटर दूध है। इस बर्तन में से 8 लीटर दूध निकालकर इसकी जगह पानी मिला दिया जाता है। इसी प्रतिक्रिया को 2 बार और दोहराया जाता है। तो अब बर्तन में कुल कितना दूध है। एग्जाम का आया वही क्वेश्चन है ये। सिंपल ही है क्वेश्चन।
देखिए सिंपल ही क्वेश्चन है। पहली बार तो n की वैल्यू हमें पता लगनी चाहिए, 3 आएगी क्योंकि 2 बार दोहराया गया है, 1 बार किया गया है। 8 लीटर रिप्लेस किया है 80 लीटर में से, तो यहीं से आपको पता लग जाना चाहिए 10% जो है रिप्लेस किया है, यानी बचेगा कितना, 90%। और शुरुआत में कितना था, 80 था। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 9 का मल्टीपल जो भी होगा। ये आप देखते हैं 8 2 10, ये ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। एक बात दोबारा से समझिए, ध्यान से देखिए। 8 लीटर अगर रिप्लेस किया है 80 में से, यानी 10% निकाल कर, 10% अगर निकाला है तो 90% बचा होगा। यानी जो 80 था उसका 90% बचा होगा पहली बारी में। दूसरी बारी में दोबारा से जो बचा था उसी का 90%, जो बचा था उसी का 90%। और यही चीज को मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। तो 9 का मल्टीपल आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। एक बर्तन में 63 लीटर दूध है। यदि 7 लीटर मिश्रण 7 लीटर दूध निकाल कर समान मात्रा में पानी डाल दिया जाता है, इसके बाद 9 लीटर मिश्रण निकालकर समान मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। तो इस प्रतिक्रिया के आखिर में मिश्रण में कितना पानी होगा।
देखिए यहाँ पर जो निकाला गया है अलग अलग मात्रा में निकाला गया है। तो ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन के अंदर कि भाई पहली बार 10% रिप्लेस किया हो, दूसरी बार 20% रिप्लेस किया हो, तो फॉर्मूला आपका वही रहेगा, 1 - x/y था, फिर दूसरा भी इस तरीके से बन जाएगा 1 - a/y। जैसे पहली बार 10% रिप्लेस हुआ तो 9/10, दूसरी बार 30% रिप्लेस हुआ तो 7/10, फिर इस तरीके से बनता रहेगा। यानी n नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं है हर बार सेम क्वांटिटी रिप्लेस की गई हो, टोटल सेम रहेगा। भाई बात को ध्यान से समझना है। देखिए पहले तो मैं डायरेक्ट ही देख लेता हूँ, 63 में से 7 गया बटा 56, 56 लीटर दूध है। अब इसको रिप्लेस किया गया है, 9 लीटर निकाला गया है, यानी 56 लीटर दूध है, 7 लीटर पानी है, 9 लीटर आपको निकालना है। 63 का 9 लीटर हो गया 1/7, 1/7 आपने निकालना है तो बचेगा कितना, 6/7, यानी 1 - 9/63। इसे आपने लिख दिया 56 इंटू, तो आ गया 48 लीटर। ये क्या आया, मिल्क आया, क्योंकि आपने मिल्क पे काम किया है। और पूछा है पानी, पानी कितना होगा 15 लीटर, क्योंकि टोटल तो सेम रहेगा 63, क्योंकि जितना निकाला है उतना ही डाला है। इसी को आप एक्सपेंड करके कभी कभार लिख देते हैं कि भाई 63 लीटर था तो पहले 7 लीटर रिप्लेस किया गया, फिर इसके अंदर 9 लीटर रिप्लेस किया गया, और फिर इसे सॉल्व किया तो भी आप सॉल्व करेंगे 48 लीटर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, मिल्क आ जाएगा, शेष पानी हो जाएगा। यानी बात एक ही रहेगी, चाहे आप परसेंटेज में काम करें। देखिए परसेंटेज में आप क्या करते हैं, 10% अगर रिप्लेस किया गया है तो आप क्या करते हैं, 6 × 100 - 10 यानी 99/10 कर देते हैं। और ये चीज अगर आपको फ्रैक्शन में करनी है तो आप क्या करते हैं, 6 × 1 - 9/10, 1/10। फ्रैक्शन में इस तरीके से काम होगा, परसेंटेज में से 100 - करके होगा। ठीक है, तो दोनों ही चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर ये सिंपल ही था क्वेश्चन, 63 लीटर में 7 लीटर निकला, बचा 56। अब 56 लीटर है, अब रिप्लेसमेंट हो रही है 9 लीटर की, तो 9/63 सॉल्व करेंगे 48 आ जाएगा, तो 15 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए परसेंटेज के हम लगभग अंदर सब कुछ कर चुके हैं, लगभग सारी वैरायटी हमने कवर कर ली है। तो परसेंटेज के अंदर इतना काफी है, बाकी परसेंटेज वाला पार्ट और प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह में हम अलग अलग जगह लगाएंगे, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस। परसेंटेज के लिए इतना काफी है, आज के लिए इतना ही करेंगे, आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। आप नोट कर सकते हैं अभी।